चलो अभी यहाँ पे जो हमारा था सारा कुछ ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से वर्क डन तक आ गया। मैकेनिक्स वाला सेक्शन वाला काम हमारा हो जाएगा, वर्क डन वाला इसमें से ये सारी बातें हो जाएगी। अब मेरे पास कुछ चीज़ें और हैं, जैसे हमसे पूछ रहा है कि आप डायरेक्शन कैसे निकालो। क्या मैं डायरेक्शन की प्रैक्टिस कराऊँ या हो जाएगा ना डायरेक्शन वाला काम? ठीक है। अब देखो कहानी क्या है, कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल जब पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो उसका पाथ कैसा होगा। चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जब जाएगा तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा, बिकॉज थोड़ा सा एक लाइन लिख देता हूँ मैं इसमें। ऐसे भी बिना लिखे भी अपने को समझ में आ रहा है। थोड़ा सा इसको अगर एक लाइन ऐसे मान लो, इफ मैग्नेटिक यहाँ पे लिखना है, क्यू वी बी यहाँ पे लिखूँगा साइन थीटा। अब ये थीटा को या 0 डिग्री कर लो या फिर तुम 180 डिग्री कर लो। फोर्स कितना लगेगा? ये 0 लगेगा। फोर्स 0 लगेगा, मतलब इस फोर्स ने कोई डेविएशन नहीं करना है। हम एक कंसिडर कर लेते, जैसे मान लो बी हमारा इस तरफ है, बी हमारा इस तरफ है, ठीक है, और वेलोसिटी भी इसी तरफ है। बी हमारा इस तरफ है, वेलोसिटी भी इस तरफ है, तो कहानी ठीक है, पाथ इसका स्ट्रेट लाइन ही मेंटेन रहेगा। ठीक है भाई, चलो इसमें कोई बात नहीं। अब एक छोटा सा भाषण जो इसमें होता है, ऐसे तुम इतने जीनियस हो, तुमको सब पता है। वो कहते हैं कि जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? सेमी सर्कुलर नहीं, सर्कुलर बोलना चाहिए। बाकी कंडीशन इसकी समझते हैं, जैसे थोड़ा सा इसको समझते हैं, 1-2 चर्चा इस पे कर लेते हैं तो बात बन जाएगी। यहाँ से मैं चार्ज को, ये देखना प्लस चार्ज, इसकी एंट्री करा रहा हूँ इधर। अब ये प्लस चार्ज की एंट्री हुई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जब ये प्लस चार्ज की एंट्री होती है, जाने दो यहाँ तक ठीक था। अब तुम मुझे बता दो कि जब हम इसको अंदर लेके जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। ये हमारे पास फील्ड, इधर ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। जैसी मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, अब एक बात तो तय है कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा तो इसका सेंटर भी ऊपर ही कहीं होगा। किसका? सर्कुलर पाथ का। सर्कुलर पाथ का सेंटर कहाँ होगा? जिधर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो। ये चीज़ पता होनी चाहिए अपने को। इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। अब देखो 2-3 चीज़ समझते हैं। अब सवाल कैसे आता है, मान लो ये डिस्टेंस यहाँ d है। अब ये पाथ ऐसे जाके, और मान लो कि ये ऐसे यहाँ पहुँच गया। मान लो ये बहुत बड़ा आर्क बना, आप ध्यान से सुना। मान लो ये बहुत बड़ा आर्क बना, ये जा रहा था और रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गया। हो सकता है मान लो मैग्नेटिक फील्ड ही इनसफिशिएंट हो जाए, तो जिस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा वहीं से उसका पाथ टेंजेंशियल हो जाएगा, वहीं से, उसी इंस्टेंट से। अब मान लो नहीं ख़त्म हुआ तो ये बड़े प्यार से इनका सेंटर ऊपर होके ऐसे चलेंगे। सेंटर इनका ऊपर रहेगा, ये इनका सेंटर यहाँ पे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर सफिशिएंट है तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, कंप्लीट सर्कल जैसा चलेगा मामला। सेंटर ऊपर, सेंटर। सवाल आता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड रास्ते में ख़त्म कर देते हैं तो वो पूछते हैं कि कितने देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड रास्ते में ख़त्म कर दिया तो डेविएशन कितना हुआ। ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। अब मैं यहाँ से वो छोटे मोटे बच्चों वाली बात पे आना नहीं चाहता, लेकिन तुम समझो यहाँ से जब तुम ऐसे इसको लिखोगे क्यू वी बी, अब देखो तुमने यहाँ पे क्या लिखा, क्यू वी बी साइन 90। क्यों 90? क्योंकि परपेंडिकुलर एंट्री हो रही है। अच्छा, बराबर कितना?
mv²/r, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे आएगा ना, तो सर्कुलर पाथ के लिए अपने को सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड पूरा कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है, बात ख़त्म हो गई। यहाँ से तुम आराम से इसको लिख सकते हो कि ये टर्म क्या हो गया 1, ये एफ मैग्नेटिक, और ये पूरी बात ऐसे चल जाएगी, ये क्यू होगा। अब मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या R=mv/qb? अब मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखूँगा तो R मैं बोल सकता हूँ mv/qb, ये R का एक फार्मूला। अब लड़ाई चलती है यहाँ से, कोई कहता है कि नहीं मैं mv को मोमेंटम लिखूँगा, तो लिख सकता है वो। R क्या लिख सकता है? mv को p, तो R को वो लिख सकता है, सब याद होना चाहिए ना तुमको भाई, ये p/q भी लिख सकता है। फिर अब मान लो कि वो काइनेटिक एनर्जी वाले चैप्टर में चला गया, हाँ, √2k, हाँ, मतलब वो k लगाना पड़ेगा ना आपको। अब जरा देखो, पुट करो तुम सारा का सारा, 2mk लगाना, फिर p के जगह पे √2mk। अच्छा, k4 काइनेटिक एनर्जी लिखते चलना, और ये इस v4 वेलोसिटी, ये भी लिखना भाई, ये भी v4, क्योंकि अगला सवाल जो मेरे पास है वो पोटेंशियल तक जाना चाहेंगे। ठीक है, तो तुमने एक रिलेशन लिखा, p नहीं, तुमने लिखा √2mk, k से मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, और नीचे मैं लिखूँगा qb। अब चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ते हो तुम वहाँ, q डेल्टा v। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √2m, और k नहीं, q इंटू डेल्टा v। चलो एक को ऐसा करके v बोल देते हैं बड़ा सा, नीचे qb बोल सकते। अब इस v का मतलब पोटेंशियल लिख लो, पोटेंशियल, हाँ मन में रखना डेल्टा v है, लेकिन रेफरेंस लिया गया होगा 1 0 है। क्वेश्चन में होगा चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड विद पोटेंशियल v, पोटेंशियल गिवन होगा, सही है, पोटेंशियल गिवन होगा। इतने रिलेशन यहाँ से r के बदले आते हैं। अच्छा ठीक है, अब चलो फालतू बातें, कोई पूछेगा टाइम पीरियड निकाल दोगे, है ना, तो इसलिए इस सब में जाने रहे। आप फ्रीक्वेंसी पूछेगा 1 टाइम पीरियड निकाल दोगे, ठीक है। अब चलो एक चीज़ लिख के बस छोड़ दो, फाइंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, बस इतना बता दो। 2πm/q भी तो तुमको याद है, ऐसे निकालोगे कैसे उसको? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल लोगे ना, और डिस्टेंस बोलो तो सर्कमफेरेंस जा रहा है, ये फटाफट कर दो, तो वहाँ से 2πm/q भी आ जाएगा। आया? डिस्टेंस लिखा तुमने 2πr, तो 2πm/q भी आया क्या? अब देखो यहाँ से एक सवाल है, तुमने अभी तुरंत निकाल लिया t तुमने ऊपर लिखा डिस्टेंस के नीचे लिख दिया तुमने स्पीड इसकी, यानी कि v उठा के यहाँ से पुट कर दिया, तुम्हारे पास t का फॉर्मूला आ गया 2πm/q भी। कहीं भी स्पीड की बात नहीं है ना। किस किस की बात हुई है टाइम पीरियड में? बात हुई है 2πm बात हुई है qb की, यानी कि टाइम पीरियड इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कितनी फास्ट इसकी एंट्री हुई है। टाइम पीरियड सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि गया कौन है, क्योंकि मास और चार्ज तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना किसी भी बॉडी की, तो कौन गया ये मैटर करता है, कितने मजबूत या कितने कमज़ोर मैग्नेटिक फील्ड में गया ये मैटर करता है। ठीक है, अच्छा, यानी कि टाइम पीरियड जब स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड नहीं करता होगा, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता कि किस स्पीड से तुम प्रोजेक्ट करोगे। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ये था। अच्छा, अब अगली लड़ाई क्या है? अगली लड़ाई ये है कि भाई हमने 0 पे फेंक लिया, 180 पे फेंक लिया, मान लो वही तो है, 0 हो गया। हमने 90 पे फेंक लिया, इसके अलावा कोई और एंगल हो तो क्या होगा? अच्छा जरा देखना, जब हमने 0 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया था तो पाथ कैसा हुआ था? स्ट्रेट लाइन, मतलब वेलोसिटी, या फिर ऐसा बोलो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो वो पाथ को स्ट्रेट लाइन करता है। सोचो, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो वो पाथ को डिस्टर्ब नहीं करता, पाथ को स्ट्रेट लाइन करता है। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो वो पाथ को सर्कुलर करता है। यानी कि अगर वेलोसिटी किसी उल्टे पुल्टे एंगल पे है और हमने उसके 2 टुकड़े करे तो उसमें से एक पैरेलल होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। पैरेलल कहेगा स्ट्रेट चलो,
और परपेंडिकुलर कहेगा सर्कल में चलो। तो तुम समझो, पैरेलल कहेगा स्ट्रेट चलो, तो स्ट्रेट चलो मतलब आगे चलो, और परपेंडिकुलर कहेगा सर्कल पाथ में चलो, मतलब सर्कल भी और आगे भी। बिल्कुल दिवाली में जो फुलझड़ी जलाते हैं ना, हेलिकल पाथ बोलते हैं, 3D है वो। आगे भी जाना है और घुमाता भी है, आगे भी जाओ घुमाते भी जाओ, मतलब बिल्कुल आप ऐसे चल सकते हो, यूँ चलो घुमाते 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 घुमाते। छोटा बच्चा जो हमारे गांव में दिवाली के समय वो उसको जो ये होती है घास वास होते हैं थोड़े से, और उसको बढ़िया तरीके से ऐसे बनाया जाता है और उसको बांध के और फिर ऐसे उसको घुमाया जाता है पूरे गांव में। अरे हाँ, हमारे यहाँ का कल्चर है, आपके यहाँ शायद नहीं होता हो। हमारे यहाँ उसको ओकियाड़ी बोलते हैं, और उसको बांधा जाता है। और हमारे यहाँ की प्रथा है कि भाई घर का हर मर्द या बच्चा मेल होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, मतलब वही उसको लेके जाएंगे, और जो सबसे बड़े होंगे घर के वो सबसे पहले उसमें आग लगाएंगे, और बड़े जब लगा लेंगे तो छोटा हर जितना आदमी होगा वो उसके घर से। लेकिन हमारे परिवार से अभी ट्रेंड चेंज हो गया, अब मेरी बहन भी जाती है उस चीज़ में, तो अब तो खैर सब जाते हैं, और ये बड़ा अच्छा प्रथा है, गांव में ही होता है, लेकिन शहर वाले लोग नहीं जानते। और उसको गांव का जो एंड होता है ना, जहाँ से दूसरा गांव शुरू होता है, बॉर्डर ऑफ द गांव, कोई लड़ाई नहीं होती गांव के बॉर्डर पे, लेकिन वहाँ पे पूरा ऐसे घुमाते घुमाते और जाके वहाँ पे ऐसे सब रखते हैं। तो हर जगह से लगभग गांव के जितने भी लोग हैं वहाँ पे आते हैं, उसको रखते हैं, फिर वहाँ से जब लोग लौटते हैं तब पूजा होती है और प्रसाद वगैरह का ऐसा कार्यक्रम चलता है। देखना तुम लोग गूगल पे तो आता ही होगा ये सब। चलो, तो ये कहानी हो गई। अब लड़ाई है हेलिकल पाथ की, थोड़ी सा आइडिया आपको लग गया। अब मतलब कि तुम उसको घुमाते भी रहो और आगे भी बढ़ते चलो। बिल्कुल, हमारे गांव के लोगों को अगर तुम हेलिकल पाथ समझाओ तो उनको 1% दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर साल करते हैं वो। तो कुछ ऐसी बात करते हैं इसमें। मान लो एंट्री ऐसे करा दी तुमने, एंट्री ऐसे करा दी। अब जैसी तुमने एंट्री ऐसे कराई, ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ये वेलोसिटी है, माना यही b है। अब इस v के दो टुकड़े करे, ये तुमने कर दिया v cos थीटा। टारगेट समझना, क्या मैं इसको v पैरेलल भी बोल सकता हूँ, इसको v पैरेलल भी बोल सकता हूँ। ये v पैरेलल चाहेगा स्ट्रेट लाइन चलाओ, और ये वाला जो टुकड़ा बनेगा दिस इज कॉल्ड v परपेंडिकुलर। ये v परपेंडिकुलर करेगा, इसको सर्कुलर चलाओ, ये ऐसे चलेगा। ओवरऑल कोई घुमाना चाहेगा, कोई चलाना चाहेगा, पगला जाएगा ये। तो इसीलिए ये बेचारा ऐसे घूमेगा भी चलेगा भी, घूमेगा भी चलेगा भी, टाइम चलेगा ऐसा, जस्ट लाइक स्प्रिंग टाइप। ऐसे 3D फिगर होता है, 3D फिगर होता है, हाथ घुमाते भी चलने भी ऐसे। दिस इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। अब 2-3 बात पूछते हैं इसमें। एक तो पूछते हैं भाई इसका जब ये हेलिकल पाथ है तो घूम भी रहा है तो रेडियस क्या होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला मैं क्या जानता था, मैं तो जानता था भैया r = mv/qb, परंतु v नहीं, हाँ v परपेंडिकुलर बोल दूंगा, जो कि मेरा v sin थीटा है। आगे बढ़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, v पैरेलल, v पैरेलल। तो एक छोटा सा सवाल यहाँ पे है कि हमसे पूछा जाता है पिच ऑफ हेलिक्स बताओ। पिच बोले तो आगे कितना गया, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, आगे कितना गया, पिच। तो स्पीड कौन सी आगे वाली, वो कौन है, v cos थीटा। तो तुमसे पिच ऑफ हेलिक्स अगर पूछे तो तुम बोलोगे उसको v पैरेलल इनटू टाइम, जो भी तुम्हारे पास आ जाए। ठीक है, इसके बारे में विशेष टेंशन नहीं है। टाइम कितना रखोगे भैया, याद हो गया आप तो, 2πm/qb। ठीक है, वेलोसिटी पहले थी v, बाद में कर दिया हमने v/2, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड पहले v था, बाद में 2b कर दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा ना, मतलब हाँ। तो चलिए यही बात थी। अब जो सेक्शन है ये थोड़ा सा बच्चों को कम पता होता है, वो इसके ऊपर देखो सवाल बहुत सारे। आज घर पे जाओगे मैं क्वेश्चन भेजूंगा, क्वेश्चन को लगाइएगा, PY को इस पे भर भर के आते हैं इतने ही कॉन्सेप्ट पे। और तुम्हारे एक सॉल्व एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, उसी के ऊपर बात दी जाती है। लिखो व्हाट हैपन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज इनसफिशिएंट when a charged particle is
प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैं तुमसे दो चीज़ें चाहता हूँ, एक तो मैं चाहता हूँ कि डेविएशन कितने का हो गया इसमें, और दूसरा लिखो फाइंड, पहला लिखो फाइंड डेविएशन एंगल, ऐसा लिख दो, फाइंड डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन भी होता है, एक ही बात है, समझते हैं आप। और दूसरा डिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, डिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, दो चीज़ें फाइंड करने के लिए कह रहा है। देखो सिचुएशन बनाता हूँ फटाफट। मान लीजिए इतना दूर यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड भरा हुआ है, ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड भरा हुआ है, और ये बेचारा, अब सर्कल का रेडियस हो सकता है ना अपना अपना, ये कम पड़ गया, ये कम पड़ गया, और एंट्री हुई थी मान लो पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, ये क्यू है प्लस है, यहाँ से एंट्री ऐसे हो गई, इस तरीके से एंट्री हुई और रास्ते में फील्ड कम पड़ गया, तो क्या होगा? एक बार कोशिश कर लो, बाकी तो हम यहीं सही। दोनों चीज़ निकालने के लिए एक एक मिनट का समय लेके फटाफट कोशिश करके देख लीजिए। कुछ आया नहीं आया, समझ नहीं आया? चलो आओ, देखो 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 भैया, देखो देखो, अरे वही जो बोल रहे हैं। अब देखो मान लो ऐसे जाना था और ये ऐसे हो गया, कुछ थोड़ा और ऐसे घुमाएंगे, मान लो ऐसे निकला है, तो क्या ये यहाँ से टेंजेंशियल निकलेगा? क्या सोचो, टेंजेंशियल निकलेगा। अब सारा खेल इसके डायग्राम का है। अभी मान लो सारा खेल डायग्राम का है, तुम जीनियस हो, तुम बताओ मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर, मतलब सेंटर कहाँ है? ऊपर, माना यही सेंटर है, माना यही सेंटर है, यही सेंटर है, और ये रेडियस था। क्या ये रेडियस है? क्या बताओ? अच्छा, जब ये रेडियस है और ये अगर टेंजेंट हो गया, मैं थोड़ा और इधर बनाऊं क्या? इधर देखो, एकदम से पीक पे, ये देखो ना, मज़ा नहीं आया। अब देखो, अब ठीक है मामला। अब इसका नाम आर देने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, इसका नाम आर देने में कोई बुराई नहीं है, और ये एंगल कितना होगा? 90 पे जाएगा क्या? क्योंकि टेंजेंट था वो। ये बताओ कितना होगा? आर होगा। सोचो, आर होगा। ये पूरा सर्कल जैसा है, और तुम इसको सर्कल ही बना दो अगर कष्ट हो रहा है तो। ये सर्कल जैसा दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे होगा। एक लाइन यहां से खींच लेते हैं, ये एंगल 90 है भाई। ये कितना होगा? आराम से बनाओ तब बात बनेगी। सारा खेल डायग्राम का है, जिसने डायग्राम सही बना लिया बात बन जाएगी। खुद से बना के देख लो, खुद से बना के देखो। छोटे बच्चे वाली प्रॉपर्टी याद करो कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, और मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए। आराम से सोचो, साथ साथ बनाओ मेरे साथ साथ। चलो, लड़की ने कुछ कहा था, बताओ एंगल कितना कहा था तुमने? ये 90 माइनस थीटा। आराम से देख, खुद से बनाना पड़ेगा। देख भाई, ये पूरा परपेंडिकुलर है, यहाँ से तुमने लाइन खींच दी,
ये बताओ, अच्छा चलो यहाँ से देख लो, हाँ बता रहा हूँ, अगर कुछ नहीं होता तो ये सीधा जाता ना, तो भैया मुड़ा यहाँ से ना, ऊपर देख रहे बहादुर, ऊपर देखेगा तब तो थीटा, ये ऐसे गया यहाँ से मुड़ा ना, देख तो ये है थीटा। मेरा टारगेट ये फाइंड करने का था। अब गौर से देखो इसको, लीनियर पेयर बना लो 180। अब देखो ये कितना, ये कितना थीटा, बस खेल खत्म है। ये खुद से बनाएंगे तो बात समझ में आएगी। ये बन गया। अच्छा सुनो, डिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में, अरे जाना ऐसे था, यहाँ से भागा तो ये एक तो ये हमसे ये पूछा था वाई बता दो, और दूसरा हमसे पूछा भैया थीटा बता दो। फिगर बनाते ही बात समझ में आ जाती है। अच्छा एक तो ये मेरा कितना है डी, अच्छा वाई कितना बताना, वाई पेंडुलम टाइप सोच लो, आर कॉस थीटा है ना, बिल्कुल। ये पूरा आर है और ये ऐसे गया, इसका प्रोजेक्शन पकड़ लेंगे तो वाई की तो टेंशन नहीं है, आर माइनस आर कॉस थीटा। जिसको दिक्कत है वो सोचे, ऐसे जाता है तो पुरानी बातें। अब लड़ाई है थीटा कैसे निकलेगा, तो क्यों ना साइन थीटा लगा लें, साइन थीटा लगा लें, ये ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, दिक्कत है दोबारा बना लो। ये देखो ये एंगल थीटा, ये आर और ये तुम्हारा डी, लगा लो साइन थीटा। साइन थीटा होता ही है p/h। हाँ मुझे साइन थीटा चाहिए परपेंडिकुलर मेरा डी बाई आर, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स डी बाई आर, खत्म। तो थीटा यहाँ से आएगा। अब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी यू कैन यूज इट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था सिवाय फोटो के, फोटो बनाओ बात समझ में। तो आया था ऐसे, बेचारा ऐसे 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 नाचते हुए यहाँ से ऐसे निकल लिया, ये सिचुएशन है इसकी, ठीक है। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, आने लायक सवाल है। मैंने तो भर भर के देखे ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं कि ये होगा। अच्छा कैसा सवाल आएगा यहाँ से, एक तो स्टेटमेंट पूछते हैं, प्राण ले लेंगे तुम्हारा, पूछ देंगे कितने टाइम तक अंदर रहेगा, कब से निकल जाएगा, क्या होगा, फिर उसके बाद से कितना एंगल रहेगा। एक मैं सवाल तुमको दूंगा जिसमें कि सर्कल का कॉर्ड आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक सवाल दूंगा, अभी उसको होल्ड पे रखता हूँ, बहुत शानदार सवाल है, मुझे याद दिलाना, होमवर्क में दूंगा, सोच के आइएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर। नहीं वो लिख के देना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट है पूरा, मतलब उसमें से आपको चुनना पड़ेगा बेस्ट क्वेश्चन। पहले इतना बता दो मुझे, कोई भी सर्कल का कॉर्ड क्या होता है? 2r। नहीं सर, कॉर्ड कोई भी लाइन होता है जो पास करता है। ये दो पॉइंट है, कहीं से भी पास, तो इस पॉइंट को ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए, तो ऊपर वाला सेक्शन तो आर्क हो जाएगा, इसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्ड वगैरह निकालने के आपको आना चाहिए, मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे देखिए ये सर्कल, ये सेंटर, तो एंगल यहाँ बनेगा ना इनका कुछ, तो एंगल बनेगा, तो ये कॉर्ड का ऐसे, तो आपको सिखा दूंगा ऐसे। कॉर्ड फिलहाल दिखा दिया, इसी पे एक सवाल दूंगा, इसी पोर्शन पे। अच्छा ऐसे कर देंगे, ऐसे करके फिर ऐसे वहाँ से। हाँ इनसफिशिएंट लेंथ करेंगे, सवाल देंगे, आप आराम से इसको कीजिएगा। देखो अब अगला टॉपिक, अगला टॉपिक में जो है अभी जो कंडीशन ये है कि हमसे पूछा हुआ है कि अगर मान लो कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों अगर परपेंडिकुलर हों तो क्या होगा, पाथ की स्थिति कैसी होगी, जिसको वेलोसिटी सिलेक्टर भी बोलते हैं। तो एक बार हेडिंग डाल दो वेलोसिटी सिलेक्टर, और यही पढ़ा के आप घर पे जा सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, और होली के लिए पिचकारी खरीद सकते हैं। कब है होली? होली है 14 तारीख को, और हाँ बिल्कुल 14 को होली है ना, 14 को छुट्टी रहेगी भाई। टेस्ट है वो, मैं तो भाई टेस्ट का सिलेबस बना रहा था, तो मैं तो फॉर्म में था, होली हाल ही सोचा नहीं, तो ऐसे बना दिया। अब पता चला कि 14 को होली है, तो 14 के दिन आपको पेपर घर पे भेज दूँगा, रात को कर लीजिएगा। ऐ थोड़ी भांग वांग खाते हो जो दिक्कत होगी कि मेरा फार्मूला भूल गया। होली की पार्टी होगी 15 तारीख को,
और होली की पार्टी ऐसे मत बोला करो, होली की पार्टी समझते ही लोग समझते हैं हाँ कुछ होगा मिलेगा, ऐसे नहीं। होली की पार्टी में तो चॉकलेटी होली। चलिए ठीक है, अब समझो क्या कर रहे हैं अपन। टेस्ट अब चूंकि बन गया है प्लान तो वो चेंज नहीं हो सकता, तो 14 को जो टेस्ट रखा हुआ है वो टेस्ट ही रहेगा। होली तो मुझे ही पता है कि कोटा में तुम लोग हो, कोई नहीं खेलते हो, करंट पड़ रहा है शायद उस दिन, है ना। तो करंट का टेस्ट है। आप रात को होली वोली खेलने के बाद बढ़िया खा पी के बढ़िया गुजिया वुजिया पेट वेट फाड़ के और रात को बैठ के बढ़िया करंट का टेस्ट देना। तुम जितना रिस्पेक्ट इस पेपर का करोगे ना, जितना रिस्पेक्ट मतलब तुम देखना किस लेवल का रिस्पेक्ट मैंने इसको दिया है। रिस्पेक्ट देने के तरीके होते हैं। कैसे तरीके होते हैं? एक तो होता है किसी को देखो हेलो और भाई ये भी तो रिस्पेक्ट ही तो है, हाल पूछ लिया। और एक तरीका होता है उसका पैर छूते हैं, होता है ना। और एक तरीका होता है ऐसे करते हैं। और तुम देखना बढ़िया जो गुरुजी लोग होते हैं, ऐसे बड़े बड़े भगवान महात्मा टाइप के जो लोग होते हैं, भाई साहब वो लेट के प्रणाम करते हैं ऐसे, साष्टांग दंडवत ऐसा कुछ बोलते हैं ना उसको। इसका मतलब दैट इज़ द एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट, ये बोलते हैं ना उसको। अब उसके अब क्या करें, प्राण दे ले। तो सुनो, तो तुम इसको साष्टांग करो, ऐसा है ये सम्मान देने वाला बिल्कुल। तो इस तरीके से इसको रिस्पेक्ट दीजिए। आप इसको अगर आप जैसे प्रणाम करोगे उसके हिसाब से परिणाम मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब तुम समझो, मैं चाह रहा हूँ अभी, अब आप पढ़ रहे हैं हम वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी सिलेक्टर में लिखो पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मतलब तीनों चीज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तब क्या होगा, फटाफट देखते हैं ऐसा कब होगा। ये मान लो हमने कोई प्लेट ले लिया जिसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव निगेटिव, इससे मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम का डिवाइस बनता है जिसका यूज आपको, एक तो मैंने PYQ में देखा है, सवाल आए हुए हैं आपके, पहली बात। और दूसरा एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स अभी तुम्हारे में डाला है तो उसमें बोल के पूछ सकते हैं, तो वो यहाँ से बनेगा। तो देखो भैया ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव में होता, हमको कोई कष्ट नहीं है। अब रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, मानो उसको ग्रीन से दिखा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हम मान रहे हैं ऐसा है, दोनों परपेंडिकुलर हुआ ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब बात रही वेलोसिटी की, ये मैं ब्लू से मान रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ और इसकी एंट्री ऐसे करा रहा हूँ, तीनों हो गए परपेंडिकुलर। मतलब हुआ ये कि V परपेंडिकुलर टू E परपेंडिकुलर टू B। अब ऐसी बात हो गई। अब जरा सोचो, इसमें सोचो, पहली बात मैग्नेटिक फोर्स कहाँ, ऊपर नीचे, ऊपर। देखो फिंगर्स फील्ड के तरफ, अंगूठे को वेलोसिटी की तरफ, पाम ऊपर। तो देखो रेड पेन से बना रहा हूँ, मैंने ये दिखाया कि ऊपर जो लगा है ये लगा है F मैग्नेटिक। अब कॉमन सेंस की बात बताओ, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा क्या? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज जिधर होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ लगाएगा फोर्स। यानी कि अब आ जाओ भाई, नीचे की तरफ इसमें लगेगा F इलेक्ट्रिक। अच्छा, F इलेक्ट्रिक बोले तो कितना, QV। और F मैग्नेटिक बोले तो कितना, QVB, साइन 91 हो जाए। अच्छा, एक तो QVB और दूसरा QV, दोनों को बराबर कर दीजिए तो VB बराबर E बन सकता है। अच्छा, पहले आते हैं उस पर धीरे धीरे। अब देखो कॉमन बात यहाँ से कितनी आ सकती है, अगर ये अंदर गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुआ तो ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुआ तो नीचे आ जाएगा, दोनों बराबर हो गए तो सीधे चले जाएंगे। यही तो बात हो सकती है। तो किधर गया वो डिपेंड करता है कौन ज़्यादा है। तो भाई जिधर फोर्स ज़्यादा उधर चले जाएंगे। अच्छा, मान लो मैंने कभी ऐसा कहा, सपोज करिए मैंने कहा, ये तो देख के लग रहा है लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझो, वो कहेगा कि अगर F मैग्नेटिक बड़ा होगा F इलेक्ट्रिक से, तो F मैग्नेटिक को तुम क्या लिख सकते हो, QVB। तुमने कहा QVB इक्वल्स टू, तुमने कहा QE, Q से Q हटा दो, तो तुमने कहा VB इक्वल्स टू E, इक्वल्स टू नहीं रे, VB ज़्यादा हो गया E से, हो गया।
अब देखो ऑप्शन की डिमांड क्या है। ऑप्शन कह रहा है कि v का रिलेशन, अच्छा देखो भैया, तो देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v ज़्यादा हो गया E/B से, सोचो, बोल सकते हैं ना। अच्छा यहाँ बोलना, यहाँ अगर दोनों बराबर होते हैं तो v बराबर हो जाएगा E/B से। छोड़ो, यहाँ से बात सब समझ में आ जाएगी। अब ऑप्शन में कहेगा कि भाई किधर डेविएट होगा, ऊपर या नीचे, ऐसा फिगर दे दिया ऊपर या नीचे, और ऑप्शन दिया v बड़ा है b छोटा है और कैसे है, ठीक है। तो v अगर बड़ा है E/B के रेशियो से, इसका मतलब ओवरऑल डेविएशन ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो रहा है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो। अब बाकी तो लैंग्वेज बनाने की बात है, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी आपको पता लग गई, ठीक है ना बात। इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। तो देखो मैं पूछ रहा हूँ, कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन अनडिफ्लेक्टेड, बताओ v क्या होना चाहिए, E/B। अब कह रहा है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, v क्या होना चाहिए, लेस देन E/B। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन माने कौन ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। क्या हर बार ज़्यादा नहीं, हमारे फोटो के अकॉर्डिंग ज़्यादा, इसको बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो यही है कहानी और इसी के अकॉर्डिंग बात होती है, बस यही है वेलोसिटी सिलेक्टर। ज़्यादा पढ़ाऊँगा रात हो जाएगी, फिर लग जाएगी तुमको भूख, मज़े करो, बंद कर दो।